नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह पर बात करेंगे। ये एक गजब की हथेली है। इस हथेली पर ना अद्भुत इंडिकेशंस अवस्थित हैं। ऐसी अवस्था किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो ऐसे व्यक्ति करोड़पति बनेंगे, इस बात की गारंटी है। इस हाथ पर दो दो भाग्य रेखा है, समझना, दो दो भाग्य रेखा है, फिश नुमा आकृति है और भी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी अवस्थित है। और फिश एग्जैक्टली में सूर्य पर्वत पर बना है। इस प्रकार का फलित फिश, इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको जिंदगी पर बहुत सफल बनाती है। तो सफलता को लेकर ना ये लाजवाब हथेली है। पहले इनके पॉजिटिव चीज को देखते हैं, फिर इनके प्रश्नों वगैरह पर चलते हैं। तो अगर ये अवस्था आपके किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो जिंदगी पर तरक्की करना तय है, जिंदगी पर पैसा आना तय है, इस बात की गारंटी है। तो आइए एक एक करके मैं पॉजिटिव चीजों को समझता हूं। तो सूर्य पर्वत पर सबसे पहले नजर जाता है तो फिश जैसी आकृति दिख रही है, एकदम कंप्लीट। यहां पर देखो, ये पूरा का सूर्य का क्षेत्र है। अब देखना कैसे कैसे अद्भुत अवस्थाएं इस हथेली पर अवस्थित है। ये करोड़पति वाली हथेली है, शुद्ध करोड़पति वाली हथेली। अभी इनकी आयु कम है, लेकिन आने वाले समय में मैं अभी से प्रेडिक्शंस दे रहा हूं, मेरी भविष्यवाणी है, एकदम बहुत सक्सेसफुल बनेंगी लाइफ में। ये देखो, ये फिश जैसी आकृति है, एकदम एग्जैक्टली सूर्य पर्वत पर है। ये एकदम एग्जैक्टली सूर्य पर्वत पर है और क्या जबरदस्त फिश है, लाजवाब। इसके उपरांत ये सूर्य रेखा यहां पर देख लो, यहां पर से भी सूर्य रेखा देख लो, जो कि अद्भुत है, अद्वितीय है। ये भी आपके सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है, जो कि बहुत कमाल है। इसके बाद ये एक हो गई पहली भाग्य रेखा। एक ही भाग्य रेखा जातक को बहुत अमीर बनाती है, दो दो भाग्य रेखा तो एक्स्ट्रा सपोर्ट को दर्शाती है। ये प्रॉपर पहली भाग्य रेखा है। और यहां पर से चलिए, ये भी एक भाग्य रेखा है जो कि अद्वितीय है, एकदम भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त होकर आगे भी चली है। यहां से भी भाग्य रेखा की ही ये ब्रांचेस है, ये भी भाग्य रेखा देख लो आप। मतलब भाग्य रेखा बड़ी कमाल है, बेमिसाल भाग्य रेखा है हथेली पर। और यहां से भी ये भाग्य रेखा है जो कि बहुत जबरदस्त है। और यहां पर से आप देख लो तो ये सब भी आपकी चंद्रमा पर लाइन से जो विशेषतम यात्राओं को बताती है। और जो चंद्र पर से भाग्य रेखा गई है ना, ये अद्वितीय है। मतलब ऐसी भाग्य रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ पर हो, पहला विदेशी धरती से धन लाभ होता है, दूसरा घर से दूर की इनकी उन्नति होती है, और बहुत समय इनको घर से दूर ही रहना पड़ता है, घर से दूर का ही इनका ज्यादातर केसेस में वास होता है। दो बातें हो गई। तीसरी, ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्ति बहुत धनवान बनते हैं। और चंद्रमा से जिस भी व्यक्ति की भाग्य रेखा जाती है ना, तो मैं काफी एक्टर का मैंने हाथ भी देखा है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनका भी हाथ देखा है। तो मैंने यही अध्ययन किया है कि मैक्सिमम लोगों की जो मूवी लाइन में जाते हैं, जो कला साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं, एक्टिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, उनका भाग्य रेखा चंद्रमा से जाता है। क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, मोहक पर्सनैलिटी होती है। और चंद्र से भाग्य रेखा जैसे गई है तो चंद्रमा आपकी खूबसूरती को दर्शाता है, आपके मन की शीतलता को दर्शाता है। तो चंद्रमा से गई भाग्य रेखा आपको इंटरेस्ट जगाएगा कला साहित्य को लेके, जिसमें आप निफ्ट कर सकती है, फैशन टेक्नोलॉजी वाली बात है ये। दूसरा, आप एक्टिंग लाइन में जा सकती है, कला साहित्य से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, खूबसूरती से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, कोई भी तरह की बड़ी अचीवमेंट हो, ये आप चंद्रमा से गए भाग्य रेखा के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। और एक सूर्य पर फिश जो ख्याति को बता ही रही है। चूंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इनको इंटरेस्ट भी है। अभी अगर इनकी आयु की मैं बात कर लूं तो महज 18 वर्ष की इनकी आयु है, ओनली 18 ईयर्स। और इंडिपेंडेंट है तो राइट पाम ही प्रेफर किया जाएगा, नो डाउट। क्योंकि आपके जो भी प्रेडिक्शंस है भविष्य को लेके, वो आपके लेफ्ट से बिल्कुल नहीं आते। तो लेफ्ट देखना व्यर्थ है मेरे समझ से। हाँ, आप अपनी संतुष्टि के लिए जरूर आप दिखाइए, बेशक दिखाइए, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन प्रेफर राइट ही किया जाता है, चूंकि एक्टिव पाम राइट ही रहता है। अब मेरा क्या जा रहा है, मैं ये, मुझे रेखाओं का ज्ञान है, मैं तो लेफ्ट देखूं या राइट देखूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो आपको बता ही दूंगा। लेकिन मैं अगर राइट का ये चलन चलाया हूं तो इसका अर्थ है कि आपके पॉजिटिविटी के लिए ये कर रहा हूं, आपको अच्छे प्रेडिक्शंस मिले इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। नहीं तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं लेफ्ट भी मैं देख सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिससे आपके जिंदगी में प्रेडिक्शंस आएंगे वही हाथ प्रीफर करना मैं उचित समझता हूं और उचित होता भी है। और इनके आगे के लिए सवाल भी थे कि आगे इनको लाइफ में क्या ग्रोथ मिलेगा, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, धनागमन को लेकर क्या चीजें अवस्थित है। तो मैं तो आपके 18 साल में ये प्रेडिक्शंस कह रहा हूं कि आप जन्म से ही करोड़पति हैं और कर्म से भी करोड़पति होंगी। मतलब काफी अच्छे परिवार से हैं और आने वाले समय में भी करोड़ों के मालिकिन होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है।
तो भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद अभी और रेखाएं बननी है। ये दो भाग्य रेखा आपने देख लिया, ये पहली भाग्य रेखा, ये दूसरी भाग्य रेखा। इसके उपरांत ये जीवन रेखा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। जीवन रेखा पर विशेषतम कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी थोड़ी राहु रेखा है, उसका उपाय मिल जाएगा। बाकी कुछ आपके ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, आगे भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। ये भी भाग्य रेखा के ब्रांच है, जिंदगी के लास्ट पर जा रहे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को ये भी बता रही है। यहां पर से भी देखो कुछ रेखाएं हैं आपके तेरे पर पॉजिटिविटी में, तो ये सारी पॉजिटिव रेखाएं। ये एक डिस्टर्ब शुक्र वाले थोड़ी मूड स्विंग होती है, मैं यहीं से मानूंगा ये भी एक पॉजिटिव रेखा के रूप से मैं मान सकता हूं इसको। और ये थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले मैं आगे विचार करूंगा। और एक पॉजिटिविटी देखो आपके स्क्वायर है सूर्य पर्वत के आसपास, नो डाउट। इसके बाद जुपिटर पर आपके रिंग ऑफ सोलेमन जैसी आकृति अभी थोड़ी धूमिल है, क्लियर नहीं बनी है, लेकिन परोपकारी रेखा है जिसको हम बृहस्पति के छल्ले भी कहते हैं, जहां पर से जातक बहुत गुणी होते हैं। और एक स्क्वायर जैसी आकृति मुझे जरूर दिख रही है, तो ये स्क्वायर जरूर दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति उच्च स्तरीय सम्मान को प्राप्त करते हैं। 32वें साढ़ की आयु तक इनको सम्मान जिंदगी पर मिलता है और लाइफ सेट होती है। कहने का अर्थ है कि 32वें साल तक जिंदगी सेट रहती है इन लोगों की, ये भी कंफर्म है। तो चलो जी, ये चीज आपने देख लिया, समझ लिया। ये इनकी बहुत शानदार पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित थी। केवल लाइंस में पॉजिटिविटी नहीं है, रेखाओं में भी इनके, सॉरी, केवल रेखाओं में पॉजिटिविटी नहीं है, प्लैनेट्स में भी पॉजिटिविटी है। शुक्र काफी जबरदस्त है, जो कि आपके कहीं ना कहीं फैशन टेक्नोलॉजी से धन लाभ को भी बताता है, इसमें ग्रोथ को भी बताता है, सक्सेस को भी बताता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा बढ़िया, मतलब लगभग मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। तो जब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हो तो फिर लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम है, क्या ही दिक्कत है। जिंदगी तो बड़ी खतरनाक बीतती है, बड़ी जबरदस्त रहती है। मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त जिंदगी। ये इस बात की गारंटी बता रही है, एकदम गारंटी। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर। अभी मैं थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर बात कर लेता हूँ। नेगेटिविटी को भी समझना, नेगेटिव चीज़ को भी समझना बहुत जरूरी होता है। नेगेटिविटी क्या है? अब देखो, इनकी आयु महज 18 वर्ष की है। थोड़ा सा ना मूड स्विंग हो सकता है इनका, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है और थोड़ा अपने माइंड पर आपको कंट्रोल रखना है, चूंकि डिस्टर्ब शुक्र वाले है और चूंकि हल्की हल्की राहु रेखा है, जो कि बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन कुछ एक दो राहु रेखा ना ताकतवर तो है। इसका उपाय तो मैं आपको रिसेंट एज में ही दे दूंगा, अर्ली एज में ही दे दूंगा, उपाय करने की आवश्यकता भी है। बाकी ताकतवर राहु रेखा तो वैसे कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ, अब इतनी बड़ी जीवन रेखा है, एक दो ताकतवर राहु रेखा तो होना भी चाहिए ना, वो है। एक दो एजेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, मैं वो बता दूंगा, इसको ठीक करने है तो उपाय भी दे दूंगा। क्योंकि अभी बुध रेखा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ बन रही है, तो इसको मैं नेगेटिव तर्ज पर बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि इसका कोई प्रावधान भी नहीं है। अभी आयु महज 18 वर्ष की है, तो आयु बड़ी कम है, तो बुध रेखा को तो हम ना संज्ञान में लेंगे भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं बनता। और वैसे कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, हथेली बहुत शानदार है। ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती, बहुत समझदार प्रवृत्ति की होती, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अभी जो प्रश्न थे कैरियर को लेके, तो क्या इन्होंने अपनी जिंदगी पर जो फैशन टेक्नोलॉजी में जाने का चुनाव किया है वो उचित है, वो सही है? तो जैसा आपका शुक्र है और जैसी आपकी भाग्य रेखा है, बिल्कुल सही चुनाव है आपका, और आपको इसमें तरक्की बेशक मिलेगी, एकदम मिलेगी। वैसे आप अगर सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी करना चाहे, गवर्नमेंट जॉब या अधिकारी पोस्ट पर जाना चाहे, वो भी संभव है आपके हथेली से, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर अपने इंटरेस्ट की बात होती है, तरक्की की बात होती है, तो ये भी प्रोफेशन आपके लिए खराब नहीं है। ये भी आपको, ये प्रोफेशन भी आपको तरक्की जरूर दिला पाएगा, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा प्रबल है। तो मैं मॉडलिंग या डांसिंग में समझता हूं कि जातक तरक्की कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चलो, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, करियर ग्रोथ, तो ग्रोथ तो होएगा ही, इतनी बढ़िया भाग्य रेखा है, विदेशी दर से धन लाभ है, घर से दूर जाने की भी स्थिति है। मे भी आपका घर से दूर का ही वास हो और घर से दूर की ही तरक्की हो, नेटिव प्लेस से आप दूर रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धन को लेकर प्रश्न थे, तो पैसा तो बहुत कमाने वाली है। फिलहाल आपको भी करियर पर करियर ग्रोथ को लेकर कंसंट्रेट करना चाहिए। धन तो कमाना ही कमाना है, ना कि तो बात ही नहीं है। शादी को लेकर भी चीजें बड़ी क्लियर है, शादी थोड़ी लेट होती है 24-25 के आसपास, चूंकि यहां पर से कुछ रेखाएं दिख रही, थोड़ी और लेट भी हो सकती है। लेकिन हाँ, उसके बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। जब शुक्र बढ़िया हो ना, तो हस्बैंड बड़े बड़े संस्कारी मिलते हैं, बड़े केयर करने वाले मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्र ही मेनली आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, वैवाहिक सुख को दर्शाता है, जो कि बहुत अद्वितीय है। आपका शुक्र एकदम अद्वितीय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, जो कि बहुत शानदार थी। और इनके प्रश्न अभी इनके जीवन रेखा से इनके रेस्ट जो भी बचे क्वेश्चन उसको मैं क्लियर किए देता हूं। तो लाइफ लाइन क्या कुछ बता रही है वो आप समझने की कोशिश करें।
शुरुआती दौर से ही प्रगति की रेखा थी, जो कि आप काफी भाग्यशाली प्रतीत कराती है अवस्था। कुछ राहु रेखा भी हाथ पर जरूर था, तो जब राहु रेखा हाथ पर, थोड़े बहुत नॉर्मल ऑब्स्टेकल, हल्की फल्की पढ़ाई लिखाई में कम थोड़ा इंटरेस्ट होता है या कम पढ़ना चाहते हैं, कंसंट्रेट कम कर पाते, ये सामान्य है, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इंडिपेंडेंट हो गई मतलब समझदारी आपकी हो गई, जिसको कहते हैं ना सयानी, ये आप 16 वर्ष की आयु में हो गई। जैसे ऐसी महिलाएं समझदार हो जाती है, पिता के महत्व को, माता के महत्व को, पैसे के महत्व को समझने लगती है 16 साल की आयु से। उसके बाद देखो तो एक 18 वर्ष में तरक्की का योग है, फिर एक 20वें साल के आसपास भी है, 21 में नॉर्मल प्रॉब्लम्स, फिर आप पता नहीं चलेगा ये प्रॉब्लम, चूंकि एक प्रगति की रेखा भी 22 के आसपास है। मतलब 22-23 से आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी, जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। एक नॉर्मल प्रॉब्लम 26वें साल तक है, वो नॉर्मल ही है, 27 में एक तरक्की, 29 में है, 30 में एक थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा है, ये तो मैं उपाय दूंगा ही। 30 के बाद फिर आप 32 में तरक्की है, फिर आपके 34 में है, फिर एक 36 में दिक्कत है थोड़ी सी नॉर्मल। 36 के बाद कोई राहु रेखा नहीं, 38 में तरक्की, 40 में तरक्की, 42 में। आगे की जीवन रेखा भी बड़ी खतरनाक है, एक बहुत जबरदस्त तरक्की आपके 55वें साल में। 55 से 65 के बीच में बढ़िया ट्रायंगल्स आकृति है। उसके बाद भी लाइफ लाइन बड़ी जबरदस्त है, कुछ तरक्की ही है। 70 वर्ष में आगे की भी जीवन रेखा में कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब लाइफ लाइन में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी राहु रेखा आपके हथेली पर जरूर थी, ताकतवर राहु रेखा ही मैं इसको मानना चाहूंगा, एक दो एजेस में। तो इसके लिए बेशक आपको रेमेडी करना चाहिए, वो रेमेडी मैं आपको बेशक बता दूंगा, इस बात को लेकर बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, वो तो मेरा कार्य है, वो तो मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। तो ये आपका जीवन रेखा था, जो कि बहुत ही अच्छा है, मुझे कोई विशेषतम तकलीफ नहीं दिख रहा है। चूंकि भाग्य रेखा है तो थोड़ी बहुत जो भी छोटी बहुत राहु रेखा है, बहुत कम विजिबल राहु रेखा है जो एक दो है, इसका आपको साइड इफेक्ट भी पता नहीं चलना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत विजिबिलिटी के साथ आपकी ये है, सॉरी, आपकी बहुत विजिबिलिटी के साथ आपकी भाग्य रेखा है, और जीवन रेखा भी बहुत विजिबल है। राहु रेखा, छोटा बहुत राहु रेखा आपका क्या ही बिगाड़ देगा, वैसे कोई तकलीफ के योग को तो ये बता ही नहीं रहा है कि आपको राहु रेखा बहुत तकलीफ दे देगा, बहुत परेशान कर देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हाँ, हमें जब पता चल गई हमारी नेगेटिविटी, तो हम उपाय क्यों नहीं करेंगे, बेशक करेंगे। चलो ये तो हो गए इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न। अभी इन कैथोलिक का आप जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम। प्लैनेट्स बड़े गद्देदार हैं, राज्यों कारक अवस्था है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं। जिस भी व्यक्ति के लिए गद्देदार है, उसके जिंदगी में कंफर्टेबिलिटी को लेकर कोई समस्या ही नहीं रहती, कोई समस्या ही नहीं रहती। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है, इस बात को लेकर बिल्कुल संदेह नहीं है। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइंस आपके हाथ पर है, तो कभी कभार घबराहट आता है, वो सामान्य है, बाकी थोड़ी सी घबराती है आप, ये चीज़ है। एक लाइन है, अपने लाइफ में जो भी करेंगे अपने दम पर करेंगे, और डिजायर्स बड़े स्ट्रांग है आपके, मतलब बहुत कुछ करने की तमन्ना है, और बस इसको ग्राउंड पर लाने की आवश्यकता है। थंब देखा जाए तो बहुत ताकतवर थंब है, बहुत स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातकों का ना शानदार व्यक्तित्व होता है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हो सकती हैं आप, बाकी आपकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, ऐसी महिलाएं बहुत समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर दिल के भी बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, मतलब प्योर हार्टेड है, सीधी सादी है। ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा मेहनत हिम्मती है। सेटर फिंगर लंबी हो तो काफ़ी मेहनती है। आपकी बुद्ध फिंगर फर्स्ट वाले इंच के ऊपर है, तो इंडिकेट करे कम्युनिकेशन, मतलब ऐसे महिलाओं की ना वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझती है, और बोलने की भी जो एबिलिटी होती है नहीं, बड़ी कमाल होती है, बड़ी कमाल होती है। और फिंगर लंबे करें तो बेशक आप में स्ट्रेंथ है, कुछ करने का जुनून है, और आप उसी जुनून के दम पर आगे बढ़ती है और बहुत कुछ करके भी दिखाती है, नो डाउट। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब आपके मैं प्लैनेट्स पर बात कर लूँ, तो ये एक स्क्वायर जो 32वें साल तक के लाइफ में सेटलमेंट को बताता है, बाकी परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं, बेसिकली परिवार के लिए करना चाहते हैं। जुपिटर आपका बढ़िया है, तो दार्शनिक सोच भी है आपका, समझदार प्रवृत्ति के भी है, किसी भी चीज को बहुत ही गहराई पूर्वक आप समझती भी है। माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग की बहुत तेज है, कोई डाउट नहीं है, इंसान बहुत तेज होते हैं। हाँ, थोड़ा 22 साल तक संभालना है, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। हृदय रेखा भी अच्छी है, थोड़ी इमोशनल नेचर का परिचय करा रही है आगे। हृदय रेखा बड़ी कमाल है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। कुछ लाइंस आपके हथेली पर है, थोड़ी बहुत इरिटेशंस को ये बता रही है, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। बाकी आगे की भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, तो भाग्य का पूरा साथ, और सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग भी आपके हथेली पर बने हुए हैं, ये भी आपके हथेली मुझे बता एवं समझा रही है।
लाइन ऑफ एजुकेशन भी बड़ा कमाल है, 2 है। बेसिक नॉलेज बहुत जबरदस्त होता है, हर चीज को बहुत गहराई पूर्वक आप समझती है, नो डाउट। एक फैशनुमा आकृति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और मान सम्मान को बताता ही है। बाकी एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा आगे भी बढ़ी है, पूर्ण पूर्ण रेखा, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। ये ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है, जो कि बहुत अद्वितीय है। एक बढ़िया स्क्वायर साइन है। 36 वर्ष के बाद ही मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, आगे की भाग्य रेखा भी बढ़िया है। 36 वर्ष के बाद की भी भाग्य रेखा आपकी बड़ी जबरदस्त रही है। थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम स्टार्टिंग फेज में रहती है, बाकी बुध पे खड़ी रेखा इंसान बहुत तेज होते हैं। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य भी करती है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त। अब ये रेखाओं थोड़ी विजिबिलिटी के साथ तो है, तो बस 25 साल तक संभलना है, लोगों पर ट्रस्ट एकदम इजीली नहीं कर लेना है। बाकी मंगल प्रबल है तो पराक्रमी है ही, समर्पित है ही किसी भी कार्य को लेके। जो भी कार्य को आप ठानेंगे उसके लिए आप जान लगाएंगे और जिंदगी पर कुछ बड़ा अचीव करके दिखाएंगी। चंद्रमा भी काफी प्रबल है, ये कुछ लाइन्स है जो विशेषतम यात्राओं को बता रही है। वही आपके फैशन, टेक्नोलॉजी, कला साहित्य में इंटरेस्ट और साथ ही साथ तरक्की को ही बता रही है। ये एक भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है, ये भी आपके भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। शुरुआती दौर से भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है, 36 वर्ष के बाद भी कमाल रही है। दो भाग्य रेखा है, कैरियर में ग्रोथ तो जल्दी मिलना चाहिए मेरे समझ से। और यहां से भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी आपकी कुछ यात्रा के लाइन से, ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांच है। तो भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय है। चंद्रमा बड़ा प्रबल है, पैसे जिंदगी पर आती ही है। पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। बुध रेखा भी बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है। बुध रेखा जैसे जैसे विजिबल होगी वैसा वैसा पैसा आना लगेगा, और जैसे जैसे पैसा आने लगेगा वैसे वैसे बुध रेखा विजिबल हो जाएगी। दो तरह की बात है। एक तो बात होती है जैसे जैसे आपकी जिंदगी पर धन की आगमन होती है वैसे बुध रेखा में विजिबिलिटी आ जाती है, और जैसे बुध रेखा विजिबल होता है वैसे पैसा आने लगता है। दोनों एक ही बात है। हालांकि ये आने वाले समय में विजिबल हो जाएगा, चूंकि एक बुध रेखा यहाँ से बन भी रही है, बहुत अच्छी बात है। बाकी जबरदस्त जीवन रेखा, मंगल रेखा भी ठीक ठाक है। मंगल पर कुछ एक स्टार जैसी आकृति है, प्रॉपर्टी के योग को बताता है, उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी का सुख। बाकी कुछ स्ट्रेस के लाइन है, थोड़ा स्ट्रेस आप लेती हैं, लेकिन वह सामान्य है, प्रॉपर लग्जरी के लाइन से है। शुक्र काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी साफ सुथरा है। अब इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है, शुक्र बहुत शानदार है। नॉर्मल स्ट्रेस है, पता भी नहीं चलेगा ये सब स्ट्रेस। बाकी शुक्र पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे महिलाएं बहुत ही अच्छा जीवन बिताती है, बहुत लग्जरियस जिंदगी बिताती है, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी की होती है और जिंदगी में बड़ा कार्य करती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। शुक्र मंगल बहुत बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।